अब तक आपने देखा। प्रीति बहू, ये अलमारी तन्ने मंगवाई? मैंने ये अलमारी नहीं मंगवाई। मैं खुद रीति की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। अब वो इतने बड़े घर से आई है, उसे आदत है अपने अकेले के बेड पे सोने की, अपने पूरे की अकेली अलमारी। यहाँ पे कितना एडजस्ट कर रही है बेचारी। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे। अब आगे। मुझे माफ कर दीजिए दादी। हमसे माफी मत मांगो। माफी तो आज हमें तुमसे मांगनी पड़ेगी। क्योंकि इस अलमारी को हम आज इस घर में नहीं रख सकते। और सुनो, अगर हम बड़ों को लगा कि तुम्हें एक नई अलमारी की जरूरत है तो तुम्हारे लिए अलमारी जरूर आएगी। लेकिन आगे से कोई भी नई चीज अपनी मर्जी से और बिना बड़ों से पूछे बिल्कुल मत मंगवाना, चाहे वो सुई भी क्यों ना हो। बुरा मत मानना, लेकिन यही इस घर का नियम है और इसी से अनुशासन बना रहता है। आई बात समझ में? जी दादी। शाबाश। लो, हमारे को लगा था इस अलमारी से ज्वालामुखी फटेगी बियाने की छोरी पर, लेकिन एक चिंगारी भी नहीं चली। कांग्रेट्स, ये बाजी तुम्हारी हुई, लेकिन तरीका बहुत गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। वो महंगी अलमारी तुमने अपने क्रेडिट कार्ड से मंगवाई ना? ये पैसे तुम्हारे परिवार के हैं। प्लीज विभोर, हमारे बीच की लड़ाई में अपने परिवार वालों को मत लाओ। अपने इस हार जीत के खेल में उन लोगों का दिल नहीं दुखना चाहिए। बस और कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। गुड मॉर्निंग रीति। गुड मॉर्निंग। मैंने सोच लिया है, आज से मैं एक मैच्योर्ड हस्बैंड की तरह बिहेव करूंगा। यू आर राइट, हमें अपने परिवार को अपने मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल उनकी क्या गलती है? सो आई हैव डिसाइडेड, आज से मैं उनको इस बात का एहसास दिला दूंगा कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? चलो उठो, तैयार हो जल्दी से, साथ चलेंगे।
चाय पी लो। मैं ये चाय नहीं पीऊंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, जरूर तुमने इसमें कुछ मिलाया होगा। कोई बात नहीं, मत पियो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हर एक को अपने जैसा मत समझा करो। ये साड़ी निकाली है मैंने तुम्हारे लिए। ये कलर तुम पे बहुत सूट करेगा। ये पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं पहनूंगी। हो सकता है कि तुमने इसमें कोई खुजली वाला पाउडर डाला हो। मैं कुछ और ही पहन लूंगी। थैंक यू। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम इतना घबराई भी क्यों? मेरे सर पे कोई सींग थोड़ी निकले हुए हैं। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मुझे भी तो तैयार होना है। इतना मीठा बन रहा है विभोर, जरूर ये कुछ ना कुछ शरारत करने वाला है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि वो बॉयलर मैंने पहले से ऑन कर दिया है, ठीक है? ये मतलब पता लगा तुमने टैप ऑन किया और तुम्हारा हाथ जल गया और बिना बात में मैं बदनाम हो जाऊंगा। वो लोग ही बताया नहीं। तुम तैयार हो जाओ, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। जाओ तैयार हो। इतना केयर और कंसर्न, अब तो पक्का हो गया, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। कोई बात नहीं रीति, बी प्रिपेयर्ड। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? बिल्कुल भी डरना मत, एकदम कॉन्फिडेंट रहना। तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं डरी हुई हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाउ स्वीट। अरे विभोर, रीति बहू को वहां क्यों रोक रखा है? अंदर आने दे। आओ बहू। अरे वाह बड़ी माँ, रीति के लिए इतना बड़ा सरप्राइज। सारी तैयारियां पहले ही कर रखी हैं। क्यों ना करे विभोर, हमारी रीति बहू बहुत गुनी है। कल रात को ही इसने मारे को बता दिया था कि अपनी पहली रसोई के लिए इसे क्या क्या सामग्री चाहिए, और हमने सारी चीजें और सारे मसाले तैयार कर दिए हैं। क्या बात है, सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और मुझे अपने प्लान के बारे में पता भी नहीं चलने दिया। वो प्लान ही क्या जो पहले ही बता दिया जाए। राइट। हाँ तो रीति बहू, क्या बनाना चाहती हो तुम? अरे आपको नहीं पता दादी? अरे तुमने बताया नहीं? मैं बताता हूँ। गुड़ की लापसी, केर सांगड़ी, गट्टे की सब्जी और वो बाटियां जो सिगड़ी में पकती हैं। इसने कल रात को ही मुझे बताया। रीति बहू, कल रात को तुमने मारे को कुछ और ही बताया था, तो अभी ये सब? बड़ी माँ, प्लान चेंज हो गया। दरअसल रीति का एक सीक्रेट है, बता दूं ना? दरअसल रीति अपने खाने के जरिए आप सबके दिलों में अपनी जगह बनाना चाहती है, बस इसीलिए ये लास्ट मोमेंट चेंज। ये तो बहुत अच्छी बात है रीति बहू, लेकिन ये सब तुम बना पाओगी? ये आसान नहीं है।
पड़ी देवरानी जी। मैं तो यही कहूंगी, आप इन सब पकवानों के चक्कर में मत पड़िए, मुश्किल हो जाएगी। आप सिंपल दाल रोटी क्यों नहीं बना लेती हैं? एक्चुअली आई थिंक भाभी की बात में दम है। रीति, ऑन सेकंड थॉट आई थिंक तुम्हें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। तुम्हारी पहली रसोई है, पहली रसोई में सारा खाना खराब हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम सिंपल सी दाल रोटी बना लो, यहाँ कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना माँ? नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। मैंने आपको जो जो प्रॉमिस किया था वो खाना मैं बना लूंगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति देख के बहुत अच्छा लग रहा है बहू, पर क्या तुम ये सब बना पाओगी? दरअसल बात यह है कि पहली रसोई का खाना ठाकुर जी को भोग चढ़ता है और मैं नहीं चाहती उसमें कोई गड़बड़ हो जाए। दादी आप फिक्र मत कीजिए, खाना बन भी जाएगा और वही खाना ठाकुर जी को भोग भी लग जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। शाबाश। तो फिर डन, रीति सब कुछ बना के रेडी रखेगी। दादी आप ठाकुर जी को भोग कितने बजे लगाती हैं? 10 बजे। 10 बजे? तो अभी तो 8:30 बजे हैं। रीति 10 बजे तक सब कुछ प्रिपेयर कर लेगी, क्यों रीति? 10 बजे तक? अरे रीति चुप क्यों? बताओ ना दादी को, सब कुछ हो जाएगा ना 10 बजे तक? हाँ दादी जी, मैं बना लूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, रीति सब कुछ बना लेगी। चलो तुम काम पे लगो, तब तक हम सब शादी का वीडियो देखते हैं। शादी का वीडियो मुझे कब से देखना था। आप लोगों को पता है मेरी कितनी तारीफ हुई, मेरी साड़ी और मेरी गहनों की। हाँ अच्छा। रीति बहू, तुम कोई बात पे घबराना मत। हाँ, अगर तुम्हारे पकवान में कोई मिर्च नमक कम ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ है और घर के ठाकुर जी भी। हाँ चलो रीति, बेस्ट ऑफ लक। अब हम सब 10 बजे मिलेंगे, तब तक तुम्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। द किचन इज ऑल योर्स। तुमने ठीक कहा था, वो के भी क्या जिसमें सामने वाले को पहले से ही प्लान पता लग जाए। कैसा लगा मेरा प्लान? बेस्ट ऑफ लक। आइए चलिए, हम सारे शादी का वीडियो देखते हैं। अरे चलिए चलिए, आइए ना, आइए। अरे मेरा फोन कहाँ चला गया? जरूर विभोर नहीं छुपाया होगा। नो सिम? विभोर तुम ये कैसे कर सकते हो?
हेलो हेलो माँ। रीति, कैसी हो बेटा? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाल चाल बाद में पूछना, पहले मुझे जल्दी से बताओ कि गट्टे की सब्जी, गुड़ की लपसी और कैर संगरिया बनाते कैसे है? क्या तुम ये सब बनाने वाली हो अपनी पहली रसोई में? पर रीति, तुम ये क्यों बना रही हो? ओफो माँ, इतने सवाल मत करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से मुझे ये 3 रेसिपीज लिखवाओ। अच्छा ठीक है, चलो लिखो। पहले गुड़ की लापसी। मन ने नहीं खाना दुश्मन की बेटी का हाथ का बना हुआ खाना, तेजाब से कम ना होगा हमारे लिए। जबान गल के नीचे गिर जावे कि क्या करूं, अब क्या करूं? हाँ, हमारे दोस्त महेश को फोन करके कह देता हूं कि आज उसी के घर खाना होगा हमारा। हेलो, भाभी जी घर पर हैं? ओह नो, ये तो बड़े पापा की आवाज है, लेकिन माँ को कैसे बताऊंगी? हेलो, कौन बोल रहा है? आई थिंक क्रॉस कनेक्शन हो गया है। अरे यहाँ तो सारा कनेक्शन सीधा है। लगता है बड़े पापा ने किसी को फोन मिलाने के लिए फोन उठा लिया। अब क्या करूं? भाभी जी, क्या आज मैं आपके घर खाना खाने आ सकता हूँ? इसी बहाने महेश भाई से मुलाकात हो जाएगी। बहुत दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए। आप हमारे को सुन रही हैं कि नहीं भाभी जी? अरे मैं बिलासी बोल रहा हूँ, बिलासी पुदार। BILL, बिल वाला बिल, और सब इंस्पेक्टर वाला SI हो गया ना बिलासी। अब आगे सुनो, PO। हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन काट दियो। लेकिन जो भी हो, दुश्मन की बेटी के हाथ का बनाया हुआ खाना मन ने नहीं खाना। मैं क्यों खाऊं? मैं तो खाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं तो खाऊंगा ही नहीं। अब तो रेसिपी भी अधूरी रह गई और माँ को फोन भी नहीं लगा सकती। अगर किसी ने सुन लिया तो घर पे आफत आ जाएगी। क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, एप्पल खा रहा हूँ। मेरा सिम कार्ड कहाँ है? या ये लो। ठाकुर जी, लगता है आप इसके हाथ का बना खाना खाना ही नहीं चाहते, तभी तो आप कर रहे हो इसके साथ ऐसा। इतनी मुश्किल से इसको सिम कार्ड मिला और उसमें बैलेंस ही नहीं है। जब तक ये रिचार्ज करेगी इसका टाइम खत्म हो जाएगा ना। आई एम फीलिंग रियली सैड फॉर यू रीति। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अगर मैं अभी चिल्ला कर सबको यहाँ बुलाकर ये कह दूं कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तो बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। प्रीति, तो फिर तुम एक काम करो, तुम सबको बुला ही लो, क्योंकि सच मुझे डांट की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं ही बाजी जीतने वाला हूं। हाँ, लेकिन तुम्हें जरूर डांट पड़ सकती है झूठ बोलने के लिए। चीटिंग करके इस घर में तो आ गई, लेकिन चीटिंग करके घर वालों के दिल नहीं जीते जाते। मैंने कोई चीटिंग नहीं की विभोर, बल्कि तुमने घर वालों को झूठ बोला है कि मैं ये सारा खाना बनाना चाहती हूँ। वो भी किस लिए? सिर्फ एक बाजी जीतने के लिए। Yes, you're right. Guilty. पर वो मैंने तुम्हें बताया ना, everything is fair in war. और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी जो ये ट्रॉफी है ना,
ये अब मेरे पास ही रहेगी। आज का जो ये दिन है ना, वो इस घर में मैं हमेशा एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करूंगा। आज ही के दिन तो द ग्रेट रीति पोद्दार एके बड़ी देवरानी का सबसे बड़ा हार का दिन होगा। एक मिनट, हेलो, नहीं, चलो। ये कैलेंडर में मैंने आज की डेट नोट कर दी है। इसे हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी हार का दिन है। इनफैक्ट ये कैलेंडर तुम रख लो। नहीं? अच्छा, तो फिर एक काम करना, इस कैलेंडर को फ्रेम करा के रख लेना और इस डेट को हमेशा देखती रहना। चलता हूं, अब 10 बजे मिलेंगे और अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने भी नहीं आऊंगा। तुम काम पे लग जाओ, थोड़ी देर में मिलते हैं तुम्हारी हार का जश्न मनाने। अभी भी तुम्हारे पास 40 मिनट हैं अपनी हार को जीत में बदलने के लिए।